नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट की जिसे दुनिया सेकंड चाइना शॉक भी कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस एक हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोर्ट डोमिनेंस दुनिया की सप्लाई चेन्स को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ अमेरिका से लेकर के यूरोप और एशिया तक सबसे इंपॉर्टेंट इनका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे या चाइनीज़ फ्लड ऑफ चीप इंपोर्ट्स हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स को फिर से प्रेशर में डाल देगा। चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कवर किया है। आपको देखिए, चाइनीज़ $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस व्हाट्स बिहाइंड इट, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, चाइना ने $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस किया है। इसका मतलब उसने एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से $1 ट्रिलियन का डिफरेंस ज़्यादा किया है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और चाइना ने ये कैसे कर दिखाया और इसका चाइना में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ दोस्तों हम आगे समझेंगे। इससे पहले देखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया कि हाउ कार्स, बैटरीज एंड लो कॉस्ट गुड्स सेव्ड चाइनाज $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस। इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि यहाँ पे किस फैक्टर्स को कारण चाइना ने सरप्लस ट्रेड सरप्लस किया। वो फैक्टर्स हैं कार में, बैटरी में और लो कॉस्ट गुड, जो चाइना का फेमस है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे चीप सामान अगर कहीं कोई प्रोवाइड करा सकता है तो वो चाइना करा सकता है। और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में भी कवर किया है कि बियॉन्ड चाइनाज ट्रेड गेन्स इट्स सरप्लस ऑफ $1 ट्रिलियन रेजेस कंसर्न अबाउट एन इम्बैलेंस ग्लोबल ट्रेड। और एक तरीके से आप देखिए, जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें चाइना का जो 1.08 ट्रिलियन मतलब कि अराउंड $1 ट्रिलियन का जो ट्रेड सरप्लस आया है, उससे किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका जरूर, एक ग्लोबल इकॉनमी है तो इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ दोस्तों हम समझेंगे और देखते हैं कि क्या है उसका असर। उससे पहले देखते हैं कि चाइना का जो 1 ट्रिलियन सरप्लस है, ये नंबर इतना बड़ा क्यों है और ये कैसे है। 2025 में दोस्तों मंथ में जनवरी से चाइना का ग्लोबल गुड्स ट्रेड प्लस और अभी तक 1.08 ट्रिलियन क्रॉस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने दुनिया को गुड्स बेचने में जितना कमाया है उससे लगभग $1 ट्रिलियन ज़्यादा बचाया है। और अब सब्ट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया, तीन इंपॉर्टेंट जो मेजर सेक्टर्स हैं जहां उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो वो कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवीज के हैं, बैटरीज हुए और लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पार्सल शिपमेंट। और जो इनका बोला जाता है शीन तेमू मॉडल, मैं आपको आगे बताऊंगा ये शीन तेमू मॉडल है क्या। और ये टुगेदर दीज थ्री पिलर्स टर्निंग चाइना इनटू ऑलमोस्ट अनबीटेबल एक्सपोर्ट मशीन। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं और इससे चाइना ने कैसे इसको किया है और इससे चाइना के इंटरनल डोमेस्टिक उसमें क्या फ़र्क पड़ा है और वहाँ पे डिफ्लेशन क्यों आया, ये सारी चीज़ें देखते हैं दोस्तों। उससे पहले देखिए, अन अकेडमी आपकी तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और साथ ही दोस्तों हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पर प्रोवाइड होगी। और अगर आप हमारे इस नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से चाइना की जो डोमेस्टिक इकॉनमी है इसके कारण वीक हुई है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, वो सारी चीज़ दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब एक्सपोर्ट बूम हो रहे हैं दोस्तों, उसी टाइम पर चाइना के घर के अंदर डिमांड क्रैश भी हो रहा है। और ये जो प्राइजेस फॉलिंग होती है इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ये डिफ्लेशन वो वर्ड होता है, ये इन्फ्लेशन का एक तरीके से बोल सकते हैं इन्वर्स होता है या उल्टा होता है। जहां पे इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद चीज़ों का जो रेट होता है बढ़ता जाता है, डिमांड कम होती है। वहीं दोस्तों डिफ्लेशन में क्या होता है कि रेट, चीज़ों वस्तुओं का जो दाम है वो कम होने लगता है। और जब ये कम होने लगता है तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर होती है उसकी डिमांड जब कम होने लगती है तो वहाँ पे वस्तुओं के सामान की जो रेट है वो कम होने लगता है। और ऐसा चाइना में होने लग गया है। चाइना का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी कम हो गया, एक तरीके से बोल सकते हो कोलैप्स हो गया है। इसके कई इंपैक्ट पड़ते हैं। देखिए, पहली बात तो कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग परचेजिंग पावर होती है, स्पेंडिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। इंपोर्ट श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि जब उनकी डिमांड कम होगी तो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। और जहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट्स रिमेन इन स्लम्प। और देखिए सबसे ज़्यादा फर्क क्या पड़ता है कि जो वहाँ का बिजनेस है वो जब डिमांड जो वहाँ की जो लोकल मार्केट वहाँ होगा नहीं तो वो डिमांड सब दे नहीं पाएंगे। और जब दे नहीं पाएंगे तो वहाँ पे जॉब का लॉसेस होंगे, जॉब लॉसेस होंगी तो वहाँ की इकोनॉमी भी स्लो डाउन होगी। तो इसका एक इंपैक्ट चाइना को पता ये पड़ रहा है कि वहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है। तो एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चाइना के पास बेचने को बहुत ज़्यादा माल हो चुका है। इसलिए बोला था चाइना पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है और खरीदने को घर के अंदर बायर नहीं। अगर एक बार बोलूँ मैं कि ये इम्बैलेंस को और डेंजरस बना रहा है। लेकिन दोस्तों, टैरिफ के बावजूद चाइना ने अमेरिका को कैसे बीट किया ये देखते हैं आगे चल करके कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में हैवी टैरिफ लगाए। मोटो साफ था कि चाइना को पनिश करो और यूएस जॉब्स वापस लाओ। बट हुआ क्या, चाइना ने सीधे जवाब दिया सप्लाई चैन रीरूट करके। ये रीरूट किया दोस्तों, जब चाइना को पता चला कि अमेरिका उसके ऊपर
किसी तरीके के टैरिफ्स लगाएगा, तो उसने जो उसके जो माल थे जो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, उसने वो रूट ही चेंज कर दिया और उसने मूव करा दिया वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री पर। और उसने एक चालाकी और की, उसने क्या किया कि इनडायरेक्टली उसने एक्सपोर्ट अमेरिका में बनाया, किसके थ्रू, मैक्सिको के थ्रू बनाया। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट उसने ये किया कि उसने एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है उसको बना दिया। तो एक तरीके से कहा जाए दोस्तों, तो चाइना का जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ सरप्लस $245 बिलियन तक का पहुंच गया है अभी तक। मतलब माल वही है, बस लेबल बदल दिया गया है दोस्तों। तो इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं बस वो पनिस पनिस करते ही बोल रहे हैं, और उनको खाली मीडिया में खाली स्टेटमेंट ही देना है। हालांकि वो तो हिंदुस्तान के साथ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की भी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है बावजूद 50% ट्रेड टैरिफ लगाने के बावजूद। आइए चल के दोस्तों देखते हैं किस तरह चाइना कौन कौन से सेक्टर पर बूम कर रहा है, वो कौन कौन से सेक्टर हैं। जैसे कि पहला आपको मैं बता रखा कि ऑटो सेक्टर में चाइना ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। 2025 ऑटो ट्रेड सरप्लस में आप देखोगे तो $66 बिलियन का उसने किया, सरप्लस किया है दोस्तों। बैटरी में आप देखोगे तो $64 बिलियन का सरप्लस ने किया है, जहां BYD जैसे चाइनीज ईवी जाइंट्स ग्लोबल मार्केट को शॉक दे रहे हैं। प्राइसेस इतनी कम है दोस्तों कि स्केल इतना बढ़ा दिया है कि यूरोप ओवरवेल्म्ड हो चुका है, यूरोप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। यूरोपियन कंट्रियां कह रही हैं कि चाइनीज एक्सपोर्ट फ्लड अनब्रेबल हो चुका है, और ईवी बैटरी एडवांटेज ने चाइना का 2030 के स्ट्रेटेजिक सेक्टर का किंग बना देगा एक दिन। और देखो दोस्तों, बहुत कुछ लोग जान भी रहे हैं, बट चाइना की इतनी चीप और इतने सस्ते सामान के कारण लोगों की मजबूरी बन गई इसको परचेज करने की, और एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही पूरे वर्ल्ड का। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से, जो मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था टेमुसिन मॉडल, एक्चुअली ये टेमुसिन मॉडल क्या है, ये चाइना का ऑनलाइन सस्ता माल बनाओ, मिलियंस ऑफ छोटे पार्सल बनाओ, और ऑलमोस्ट जीरो इंपोर्ट कॉस्ट पर ग्लोबल कस्टमर को डायरेक्टली डिलीवर करियो। और इसी कारण से दोस्तों चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। चाइना की एक कंपनी है सीन टेमू ने सिर्फ 10 महीने में $22 बिलियन का सरप्लस ऐड कर दिया। मतलब चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मॉडल अभी भी पूरी तरीके से फुली एक्टिव है। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से वीक युआन ने डिफ्लेशन लाया है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि चाइना की जो डोमेस्टिक डिफ्लेशन का जो इफेक्ट है वो भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है चाइना के साथ, प्राइजेस गिरते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और चीपर होते जा रहे हैं। साथ में आप देखोगे कि युआन डिकेड लेवल्स के कंपैरिजन में वीक है, मतलब कि यूएस एंड यूरोप में इन्फ्लेशन हाई है, तो आप सोचिए रिलेटिवली चाइना में सामान्य चीपर, यहाँ डिफ्लेशन है। इसका मतलब कि चाइनीज़ माल दुनिया को और अट्रैक्टिवली सस्ता पड़ता है। IMF भी बोल चुका है कि युआन को आर्टिफिशियली अंडर वैल्यूड मत रखो, पर चाइना को पता है दोस्तों कि वो क्या करेगा। स्ट्रॉन्ग युआन अगर होता है तो वीकर एक्सपोर्ट होगा, और वीकर एक्सपोर्ट होगा तो जॉब लॉसेस होंगी। इसी कारण वो पॉलिसी को इतना टफ बनाता है और वो युआन को इतना कमज़ोर रखता है कि ताकि उसका जो एक्सपोर्ट सामान हो इतना सस्ता रहे, ताकि बाहर की कंट्रियाँ उसको वहाँ से जाकर परचेज कर सकें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। भाई सारी बातें हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट ऑब्वियस बात है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या है। अब सवाल है कि इंडिया को इस मेगा ट्रेंड से क्या सीखना चाहिए, और क्या खतरा है और क्या अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं दोस्तों कि व्हाट शुड इंडिया लर्न फ्रॉम दिस मेगा ट्रेंड एंड वेयर इज़ द रिस्क एंड वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। वो सारी बातें देखते हैं। पहली बात हम रिस्क पे देखते हैं कि जो चाइनीज़ फ्लड इन इंडिया है, देखिए ये सही बात है कि अमेरिका ने ट्रेड टैरिफ लगा करके चाइनीज़ सामान को रोक दिया है, तो जो फ्लड है वो अभी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे मैंने आपको बताया वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, ऐसी कंट्री में जा रहा है, और वो फ्लड इतना ज़्यादा भयंकर है कि उसके सामान इतने सस्ते हैं कि वो इंडिया में भी आ सकता है। और इंडिया में अगर आता है चाइनीज़ फ्लड तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या रिस्क पड़ेगा कि इंडिया की जो क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स हैं वो रिमूव कर रहा है, चीपर चाइनीज़ इंपोर्ट का फ्लड आ सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि टॉयज़ हुए, फोन्स हुए, सोलर इक्विपमेंट हुए, ये सारी चीज़ें, ऑटो पार्ट्स हुए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जितनी चीज़ें हैं आप जानते हो, इन सब में फ्लड आ सकता है और इंडिया में डाइवर्ट हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो है वो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ। आपको पता होगा हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन 2025 तक। मतलब आप समझ रहे हो कि हम जो चाइना से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, मतलब कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, और वो डिफरेंस कितना है, $100 बिलियन से ज़्यादा। और ये अगर इंपोर्ट सर्ज होते रहा तो मेक इन इंडिया प्रेशर में आ सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि दो रिस्क हैं। अब हम इस दो रिस्क के बाद दो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि चाइना +1 सप्लाई चेन अगर शिफ्ट हो जाए हिंदुस्तान की तरफ, जैसे अभी चाइना क्या कर रहा है कि वो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया को एग्जांपल दिखाता है। कंपनीज चाइना से निकल कर नियर बाई लो कॉस्ट इकोनॉमीज में प्लांट शिफ्ट करती हैं। इंडिया को ये करीब से ऑब्जर्व करना होगा दोस्तों, और अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, फास्ट अप्रूवल, पोर्ट एफिशिएंसी, इन सब चीज़ को इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान को मिल सकती है इंडिया के ईवी और बैटरी इकोसिस्टम को मजबूत करने में। और ये चाइना की ईवी बैटरी डोमिनेंस से एक चीज़ सीखना बनाती है कि मैन्युफैक्चरिंग स्केल,
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, कि अगर हिंदुस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्लस अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्लस वैल्यू चेन को इंटीग्रेट कर लेता है तो ये अनबीटेबल एडवांटेज हिंदुस्तान के लिए होगा। और हिंदुस्तान को इसमें क्या करना पड़ेगा कि लिथियम को रिफाइनिंग करना हुआ, सेल मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रा, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से कर सकता है। तो हिंदुस्तान इसको अपॉर्चुनिटी बना सकता है दोस्तों। और वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं इसको, कि यूरोप प्रोटेक्टिज्म बढ़ रहा है। आपको पता होगा यूरोप में चाइना के सामान को लेकर एक प्रोटेक्शन टाइप का आ रहा है कि चाइना की जो मार्केट है यूरोप की मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले रही है। उधर आपको पता है यूएस ऑलरेडी टैरिफ रूट पर है। तीसरा आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया ओवर डिपेंडेंट हो रहा है किसकी तरफ, चाइना शिफ्टिंग एक्सपोर्ट की तरफ। अफ्रीका भी चाइना का चीप ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लड से चैलेंज फेस कर रहा है। तो अगर दोस्तों ग्लोबल सप्लाई चेन की बाईपोलर वर्ल्ड में जहां जा रहा है, वहीं अगर अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव चाइना वर्सेस प्रोटेक्शनिस्ट अमेरिका, इस बीच इंडिया का रोल और सिग्निफिकेंट हो सकता है और इंडिया अपने आप को एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे दिखा सकता है। अगर मैं लास्टली कहूँ कि चाइना का $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस सिर्फ एक इकोनॉमिक न्यूज़ नहीं दोस्तों, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि चाइना की जहाँ पे एक तरफ आपको पता है कि एक्सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, इंपोर्ट सबसे कम हो रही है और वर्ल्ड इज बिकमिंग अ डिपेंडेंट अगेन चाइना के ऊपर हो रहा है। इसी को सब दोस्तों बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स की सेकेंड चाइना शॉक हैज़ बिगन। और इस पे हिंदुस्तान को ध्यान देना पड़ेगा और इंडिया को एग्रेसिवली रिफॉर्म करने होंगे, वरना इंपोर्ट्स का फ्लड अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिस्क में डाल सकता है हिंदुस्तान में भी, तो फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिल्ड स्केल दोस्तों, नॉट दोज हु प्रोटेक्ट मार्केट। जय हिंद।